खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरहमीद बड़ी खबर में हूँ सईद काजी। नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान में थे और कुछ 30 के करीब इलेक्टेबल्स जिन्हें मुबैना तौर पर कहा जाता है वो उन्होंने यानी ग्रैब किए या जो भी आप कहें, उन्होंने उनकी हमायत हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। तो जो सफ़र है उनका एक कामयाब हुकूमत या बड़ी हुकूमत बनाने का, वो कहाँ तक मुकम्मल हुआ है। नून लीग अगर 15 माह की जो उसकी कारकर्दगी है वो तो उस पर इलेक्शन लड़ पाएगी या उसको डिफेंड कर पाएगी। हर चंद के उससे डिस्टेंस करने की वो कोशिश करते हैं मगर कर सकते नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है उनका हाउस होल्ड ही इक़्तिदार में था। और कहते हैं कि आजकल भी उन्हीं का हाउस होल्ड अमली तौर पर इक़्तिदार में। इस पर बात करेंगे। फैज़ाबाद धरना, इसके मास्टरमाइंड कौन थे, ये कहानी कहाँ तक जाएगी, और अब ये पेंडोरा बॉक्स खुलेगा तो फिर क्या क्या दरवाजे खुलेंगे, ये क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर बात करेंगे। इसराइल हमास जंग की वजह से, जंग तो नहीं कहना चाहिए, ये हाई हैंडेडनेस है और ये हम उनके प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं। हमास हो या गज़ा हो, वो तो मजलूम है और वो दरिंदे हैं जो ऊपर से 70 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है, क्या उसमें जो मुबैना तौर पर आनी थी मिडल ईस्ट से, क्या वो इससे मुतासर होगी। भट्टी साहब, कितना नवाज मिशन जो है बलूचिस्तान का आप समझते हैं, और कामयाब इस हवाले से तो है कि वो तमाम लोग जो हैं फिर कवालियाँ पढ़ते दूसरी तरफ आ गए हैं, तो इसमें कोई हैरत की बात तो है नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखें एक दफ़ा आसफ़ अली जरदारी साहब ने बलूचिस्तान की हुकूमत चेंज की और नवाज शरीफ और मरीम साहब ने जो बाप पार्टी के बारे में जो जो अल्फाज कहे, बाप के कहने पे बाप चले गया, बाप बाप ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। नवाज शरीफ के बलूचिस्तान जाने से या पाकिस्तान में फिरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखना यह है कि इलेक्शन होंगे, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, होंगे, साफ शफाफ होंगे। इनमें से एक आदमी ने जिसने तेरी आज मुस्लिम लीग नून में शमूलियत, मेरी उनसे बात हुई, मैं कहा सर आप तो पिछले साल इन्हीं दिनों में मुझे बहुत सख्त बातें करते थे, नवाब हैं बड़े आदमी। उन्होंने कहा भाई मुझे मजबूरन जाना पड़ा। अच्छा, तो वो चले गए। नवाज शरीफ हुकूमत अगर बना ही नहीं सकते अगर शफाफ इलेक्शन हो। इन्हें गलत फहमी है कि ये MQM को बुला के सिंध को, पीपल्स पार्टी को आउट कर देंगे। शफाफ इलेक्शन होते हैं तो ये तसव्वुर भी ना करें कि पंजाब में इलेक्शन बादुल नज़र में ले जा सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, देखना है कि इलेक्शन होनी है कि सिलेक्शन। इलेक्शन क्या, तमाम सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी कह रही है लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं मिल रही, उन्हें इस तरह पकड़ पकड़ के बंदे नहीं दिए जा रहे जो उनके जमात में शामिल हो। तो कई साहब मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब 85 वाली सियासत से बाहर आना ही नहीं चाहते। वो गैर जमाती इलेक्शन थे, छांगा मांगा का वाक़या हुआ, शायद आपके इल्म में हो, उस वक़्त बोरियों के मुंह खुले, आपके कुछ सहाफ़ी भी फैज़याब हुए। तो मेरा ख्याल है मियां साहब, जिसे आप रिस्ट वॉच जर्नलिज्म कहते हैं ना, घड़ियों वाला, जो सर घड़ियों वाला भी नहीं, कैश भी था। मतलब देखे पंजाबी कहते हैं जिदा खाओ उदा गाओ, तो लिहाजा जिन्होंने खादा होगा। तो मियां साहब को अब आपको इक़्तिदार में लाने के लिए पहले तो उनके इस मुतालबे पर अमल करना होगा। 2018 का खलाई मखलूक ने इलेक्शन कराया था, उनका मुतालबा था मैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा, 4 चीफ जस्टिस साहबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा, 2 जर्नैल साहब के बारे में कार्रवाई करूँगा। क्या देखते हैं कि अगर इन्हें इक़्तिदार मिल जाती है तो कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते। लेकिन जहाँ 3 दफ़ा बने हैं वहाँ चौथी दफ़ा भी बन जाएंगे। इसमें अवाम का क्या है, ना अवाम के वोट की पहले कदर थी, ना आज कदर है, ना शायद कल होगी। जिस तरह ये गए हैं और जिस तरह जाम कमाल, जिनके बहुत कमाल आता है, उनकी सुना है कि वो पहाड़ है कोई, उसके क्या वो काने शाने हैं, उनके कमालात पहले भी बड़े थे, तो अब और कमाल करेंगे हमें। अच्छा नहीं, अच्छा भट्टी साहब, असल में ये मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ सिलसिला चल रहा है, नज़रियात तो कोई रहे नहीं, न मंशूर रहे हैं, सीधी सीधी पावर की लड़ाई है। अपना पिंडी पहुंचना है, पिंडी कह रहे इस्लामाबाद पहुंचना है, और उसके बाद जो है उसमें बंदर बांट होनी है, और उसके बाद जो है मुख्तलिफ ओहदों पर कब्ज़े करने हैं। आप जानते हैं, मैं ज़्यादा बात तो नहीं करता, कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो बहुत सारे इदारों के सरबराह बने बैठे हैं, और वो भी इस हुकूमत में जो कि आपकी निगरान हुकूमत है। तो क्या क्या ये सिलसिला है? क्या सब निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी को मैं 100% सेकंड करना, तसलसल है नून लीग का। मेरा ख्याल है शायद आप फवाद चौधरी साहब को ज़्यादा नहीं जानते, मेरी अपनी राय है। तारड़ साहब को आप नहीं जानते, फवाद हसन फवाद साहब, आप फवाद चौधरी साहब, सॉरी फवाद हसन फवाद को आप ज़्यादा नहीं जानते।
मैं कह रहा हूं मुबैना तौर पर आज भी जाती उमरा से हुकूमत चलाई जा रही है। तो लिहाजा मेरे भाई ये इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन जब होंगे फिर उस इलेक्शन पे बात करेंगे। अभी इलेक्शन का ऐलान है, ऐलान में किस किस पार्टी के पास लेवल प्लेइंग फील्डिंग है। कौन से दुनिया में इलेक्शन हुए हैं जिसमें खुद सादिया अब्बासी जो शाहिद हकान अब्बासी की बहन है वो कह रहे हैं जो कल बिल मंजूर किया 16 सेनेटर थे, उससे पहले उन्होंने फरमाया कि इनको वर्ड में परवेज इलाही का नाम लिखे, 20 दफ़ा जमानत हुई, 20 दफ़ा गिरफ्तारी हो गई। इस तरह का आप किसी एक सियासी जमात को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, तरीके इंसाफ को पकड़ के जेलों में डालते रहेंगे और दूसरों को फ्री हैंड देंगे तो उसे ना पाकिस्तान ना इंटरनेशनल मीडिया। अच्छा बड़ी साहब एक मुझे बताएं, ये हमारे सहाफत में अफवाहें क्यों आती हैं? एक अजीब व गरीब अफवाह आजकल गर्दिश में आ रही है कि, और मैं तो समझता हूँ बिल्कुल बेसलेस, कि जनाब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, ये जो है इस अपने जिम्मेदारी के बाद, ओहदा बरा होने के बाद बतरीके एहसन, ये भी मुस्लिम लीग नून में शायद जाने की बातें, ये कौन ऐसी बातें फैला रहा होता है बेपर की? देखें, गुजारिश ये है, आजकल खबरों की गुंजाइश नहीं है, प्रोपेगेंडे की ज़्यादा है। हाँ जी, और ये अजराए बात, ये कड़वा सच है, हमें मान लेना चाहिए। कब तक हम इतने करोड़ों लोगों को देखने वाले को झूठ बोलेंगे और मुफ्त की खबर भारी करेंगे? खबरें देने के आजकल हालात नहीं है। मैं सिर्फ इस पे एक बात करूँगा, मेरे हर दिल अजीज़ दिल के करीब, अभी ये आज वो मेरा ख्याल, चलो अगले उस पे उस स्टोरी पे जब आएंगे आ जाएंगे। तो काई साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब, मेरी इतलात के मुताबिक नून लीग में उनकी कमिटमेंट हो चुकी है, वो इख्तलाफ करना कमिटमेंट हो चुकी है, ये बेपर की बात नहीं है, ये बेपर की बात नहीं है, ये खबर है। उस पे वो नहीं जाते तो बेशक आप निगरान वजीर से वजीर इतलात ले लें, वो उसकी तरदीद कर दें। नून लीग के जिम्मेदार ज़राए कहते हैं अनवारुल हक काकड़ हमारा था, और वजीर जो दाखिला है इस वक्त सरफराज बुख्ती बहुत मेहनती हैं, बहुत काबिल है, और उनकी अहम चीज़ में बहुत ज़्यादा विजन है। और कल 4-5 दिन पहले उनके पास कोई 15-20 लोग बैठे थे, तो उन्होंने कहा था मुझे बुज़ुर्गों ने एक ही बात संभाली है कि फ़लाँ बंदे से बरा के रखनी है। तो मुमकिन तौर पर सरफराज बुख्ती जो इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं, जो पाकिस्तान के लिए बहुत दर्द रखते हैं, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बड़ा मेन फ्रंट पर लड़ रहे हैं, वो भी आइंदा नून लीग की हुकूमत में किसी अहम ओहदे पर हो। अच्छा, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना बड़ी साहब के उनकी सलाहियतें इस कदर होती हैं कि उनकी हर हुकूमत में ज़रूरत पड़ती है। मेरा मतलब है कि ऐसे लायक कम देखें ना, मिसाल के तौर पे। और मैं एक आखिरी बात मैं समझता हूँ कि हमें फ़ायदा उठाना चाहिए इस मुल्क को, उनकी अजीम टैलेंट्स जो हैं। साहब का जो वजीर हमारे थे अपोजिशन लीडर, क्या नाम था उनका भला सा? राजा की रानी, राजा रियाज जैसे लोगों को हमें जाया नहीं करना चाहिए। क्या ख्याल है? इनकी हर हुकूमत में आना चाहिए। क्या समझते हैं आप? राजा रियाज पाकिस्तान का आइंस्टाइन है, हाँ। पीपल्स पार्टी में रह चुके। इमरान खान के कलमे पढ़ते हुए मैंने खुद सुना, मैंने लोगों से नहीं सुना। अब नून लीग के पढ़े हैं, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी उनको पहचान लेंगे अपना नून लीग वाले या नहीं? नहीं, मेरी इतला है कि इस वक्त जी आबद शेर अली, मेरे तो पुराने दोस्त है, हमसे नाराज न हो ना हो। नहीं, नाराज हमारे दोस्त हैं भाई, इनके वालिद साहब भी हमारे बुजुर्ग हैं। इस वक्त फैसलाबाद की टिकटें आबद शेर अली साहब की मशावरत से दी जाएंगी, क्योंकि वो राणा साहब को टिकट देंगे। ज़ाहिर रोक तो नहीं सकते उनकी टिकट। नहीं, राणा साहब क्योंकि उनकी थोड़ी सी आपस में चश्मक है इस वक्त, बज़ाहिर तो बहुत मजबूत है, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब को आबद शेर अली को मनाना होगा। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, आपके लिए हैरत, यानी अगर वो ना माने तो फिर वो पंजाब के सदर हैं, वो वजीर दाखिला रहे हैं, वो नून लीग को बड़ा डिफेंड करते हैं। हमारे तो दोस्त हैं, कई दफा आए हमारे। लेकिन आबद शेर अली इमरान खान का, नवाज शरीफ का सही सिपाही है, वो लंदन में भी उन्हें डिफेंड करता रहा। वो बंदा भी मोकल है, थोड़ा सा दलेर है, उसको हाथ पाँव बांध देते हैं। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब, राजा रियाज तो मेरा हाल टिकट ही नहीं मिलेगा, मेरी राय है। और राणा ऐसे जीनियस को हम जाया कर देंगे भट्टी साहब। हो सकता है कि कल को कोई नई पार्टी हो, उसमें उन्होंने बुकिंग करा ली हो। देखिए ना, आप जहाज की अगर महीने 2-3 महीने पहले बुकिंग करा ले तो पैसे कम लगते हैं। तो राजा साहब नुकसान का सौदा नहीं करेंगे। ये हुकूमत बज़ाहिर अगर बन गई, बनवा दी गई, यानी कि सारी जमातों ने मिल के, क्योंकि अक्सरियत तो लगती नहीं है, चारों सूबों में है नहीं, सिर्फ पंजाब के KP बलोचिस्तान में भेजने का मतलब है कि मुस्लिम लीग नून को वफाकी समझे, MQ मिलाने का मतलब वफाकी समझे, क्योंकि पंजाब में भी सुकड़ के रह गई है। असल वोट बैंक है तरीके इंसाफ का,
उस वोट बैंक को जब मैं वैसे सारे अल्लाह ताला की हिकमतें हैं, एक हम जो इंसान हैं। अच्छा कैसा हम इंसान नहीं, हम इंसान नुमा हैं इंसानों जैसे, तो अल्लाह की मखलूक ना, अल्लाह ताला सबसे अमल इंसान का पसंद करता है अगर इंसानियत के साथ जुल्म ना करो। मरियम नवाज बाप पार्टी के बारे में जो फरमाती रही हैं, मेरी हर दिल अजीज, मुझे कभी इम्कान है कि अवाम के पुरजोर इसरार पर मुमकिन है कि नून लीग को 130 सीटें मिले। कैसा भी आप आज बातें इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो मरियम नवाज मुल्क की वजीर आज़म हो, वो बाप पार्टी के लिए क्या कहती रही हैं, जरा तुराब सब दो उनके फरमूदात से लोगों को जरा सुनाएं। बलूचिस्तान के मेरे भाइयों और बहनों, हमें ये पता चलता है कि ये लोग ये समझते हैं कोई क्वेटा के अवाम को या बलूचिस्तान के अवाम को अपने नुमाइंदे चुनने का कोई हक नहीं है। रातों रात बाप या माँ के नाम से एक पार्टी बनती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है और अगले दिन वही बच्चा वजीर आला की कुर्सी पे बिठा दिया जाता है। शेम शेम। देखें, मोहतरमा ने उसके वजूद को आने का शीम कहा, तो आज नवाज शरीफ सब तशरीफ फरमा से कोयटा, राइट साइड पे हमारी बहन मोहतरमा मरियम नवाज और शहबाज सी। अब मुझे बताएं, जब बाप जमात इनके साथ आ जाएगी तो क्या अपने इन बयानात को, ये हिस्ट्री बन गई है ना, पहले अखबारात होते थे तो कुछ लोग मुनरफ हो जाते थे, सियाको सवाब से हट के ये बात चलाई गई, अब तो ये उनके अल्फाज हैं और मेरी तो इतनी औकात ही नहीं मैं कहूँ। तो काजी साहब, डू यू थिंक ये सियासत अवाम की खिदमत के लिए हो रही है? आप मरियम साहबा को हम फिर इनवाइट करते हैं अदब एहतराम, हमें आके मंशूर बताएं, इधर तशरीफ़ लाएं, 2 घंटे का प्रोग्राम करेंगे लाइव, अपने मंशूर पर हमें बताएं क्या मंशूर है। माजी में 3 दफ़ा रहा, मैं जरा मेरी पॉजिटिव, कौन सा वो काम है जो 3 दफ़ा नवाज शरीफ नहीं कर सके और चौथी दफ़ा आके करेंगे? कोई एक मिसाल आप भी दे देना। काजी साहब, आपने देखे बेनज़ीर का जलसा भी देखा है, मैंने नहीं देखा, आप बताएं कौन सा ऐसा काम है जो 3 दफ़ा नवाज शरीफ इक़्तिदार में रहने के बावजूद नहीं कर सके और अब चौथी दफ़ा आके करेंगे? देखिए बड़ी साहब, कुछ लोगों के बगैर, मैं आपको, मुझे एक दोस्त ने बात बताई कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से किसी ने पूछा और कहा कि ये जो रहमान मलिक साहब हैं, जो कि मोहतरमा शफीका ज़ियाउल हक़ के मेरे ख्याल में स्टाफ अफसर थे या कुछ वहाँ से शुरू हुए FIA में, तो ये इनको आप क्यों पार्टी में लेती हैं? तो उन्होंने कुछ लफ्ज़ उसके बारे में, वो उन्होंने कहा ऐसे लोगों से निपटने के लिए मरहूम मैं कहना नहीं चाहिए ऐसे लोग, तो ये जो टैलेंटेड लोग होते हैं, ये तमाम पॉलिटिकल उससे अबव होते हैं। काम भी तो चलाना है ना रियासत का, ठेके कौन देगा, लेगा कौन, खजाने का कौन वाली बात होगा? सियासतदान हमारे लिए काबिल एहतराम है, हुकूमत इन्होंने ही करनी है, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजल तहरीक इंसाफ हो। लेकिन जाम कमाल साहब नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या फरमाते थे, मोहतरम उन्हीं की जुबानी हम बोलेंगे तो बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं, बड़ी अच्छी उन्होंने हकायत पर मुबनी की। तो आप सब जरा यार सुनाएं यार, लोग बेताब हैं आपकी बात और सुनने के लिए। अच्छा बड़ी साहब, मैं इसके खिलाफ हूँ, चाहे वो किसी के खिलाफ भी, ये बात नहीं करनी चाहिए। देखिए काजी साहब, मैं तो हरगिज़ नहीं कहता, मेरे तो शहर के नवाज शरीफ हैं, काबिल एहतराम है, मैं किसी को भी गद्दार नहीं कहूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये जाम कमाल साहब को इस लफ्ज़ पे आज माज़रत करनी चाहिए। आप ये कहें हुकूमत में जोड़ तोड़ होता रहता है, पार्टियाँ टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं, अपने सियासी इख्तलाफ राय रखने वाले को गद्दार का नवाज शरीफ हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन होंगे, गद्दार नहीं है। और आपको याद है कमाल साहब, मेरा एहतजाज है कि आप नवाज शरीफ से कोटे में माजरत हमने तब एक आप माजरत करें, और आपको याद होगा भट्टी साहब कि एक दफ़ा हमने और भी यानी एहतजाज किया था, जिस जब उन्हें खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड रा का एजेंट कहने वाले, बाद में उनको वालिद मोहतरम भी कहा उन्होंने, अब जानते ही हैं ना काजी साहब, तो ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। इख्तलाफ राय गुफ्तगू का हुसन है, लेकिन उसको खुदा ना खास्ता दुश्मनी ना बनाओ। इमरान नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म आते हैं तो मैं भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहूँगा। हालांकि आप देखें, अब ये जिन्होंने ये कहा, मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहिबा ने ये बात की थी और हमने चलाया भी था, अब वो उनकी पार्टी में यकीनन फिर वो अपनी बात पे पछता रही होंगी, क्योंकि ये तो मुहिब वतन लीडर हैं। नहीं काजी साहब, अब जब मेरा एक मौक़िफ़ ये है,
ये नवाज शरीफ साहब का एक मिनट बड़ी साहब, हमारे बड़े अहम मेहमान जनाब खोड़ो साहब मरकजी रहनुमा हैं, साबिक सूबाई वजीर भी रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के बुनियादी अरकान में से हैं। थैंक यू वेरी मच निसार खोड़ो साहब, आपके वक्त का पहले तो आप मुबारकबाद कबूल करें। एक बड़ा पावर शो आपने इंटीरियर सिंध में करके यू हैव मेड योर सेल्फ फेल्ट। मैं सवाल पहला आपसे ये करना चाहता हूँ कि मोहतरम बयान दिया है बिलावल भुट्टो साहब ने कल ख़ास तौर पर कुछ मुस्लिम लीग नून के बारे में कि जी वो लीन ना करें, रियासती इदारों पर लीन ना करें जो है, और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है। तो इसमें आपकी क्या रिजर्वेशंस हैं पीपल्स पार्टी की फोर्थ कमिंग इलेक्शंस के हवाले से, जनाब निसार खोड़ो साहब? देखें, अक्सर बोला जाता रहा, 2018 में बातें चली कि जी लोगों को इकट्ठा करके किसी के साथ शामिल होने की हिदायत की गई। जो वजीर आज़म उस वक़्त के जो थे उसने खुद माना और उनको मिले लोग, क्योंकि वो अक्सरियत तो जीते नहीं थे, न पंजाब में न वफाक में। इसी तरह से अभी ये कोशिशें हो रही हैं कि जी इलेक्शन के बाद किसी के साथ मिलाया नहीं जा रहा, इलेक्शन से पहले किसी न किसी के साथ मिलाया जा रहा है। अब ये सियासत की कमज़ोरी है। ठीक है, पार्टी में शामिल करने का अपनी जगह पे हक है, लेकिन अफसोसनाक बात है कि बलूचिस्तान को निशाना बनाया जाता है कि वहाँ इशारे बहुत होते हैं और इशारों पे सब कुछ चलता है। ये चीज़ जो है वो सियासत के लिए कोई ख़ास अच्छी बात नहीं है। रही बात कि बिलावल साहब ने अगर जिक्र किया कि जी लाहौर पे तवज्जो मरकूज़ करें, तो वो इसलिए कहा था कि भाई शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी का और उसके ऊपर पथराव लाहौर शहर में हुआ। सोशल मीडिया पर अक्सर ये बातें सुनती रहे कि जी नवाज शरीफ साहब को बुला भरा कह रहे थे लोग और वो किसी और पार्टी का नाम ले रहे थे। अब जब ये सूरत हाल हो तो मैं भी कह सकता हूँ कि शायद नवाज शरीफ साहब को पंजाब में पजीराई नहीं मिल रही, इसलिए एक फेस सेविंग का कोशिश है कि जी दूसरे सूबों में भी उनके साथ कुछ लोग मिल जाएं और फिर वो कह सकें कि जी मैं तो सारे पाकिस्तान का लीडर हूँ। अब ये कितनी हद तक कामयाब होता है नहीं होता, इलेक्शन की सीट एडजस्टमेंट्स के लिहाज से क्या चक्कर होते हैं, क्या झगड़े होते हैं, कितना कौन किधर रहता है, कौन किधर चला जाता है, ये और बात है। ये तब पता चलेगा जब सीटों की अनाउंसमेंट होगी। अच्छा निसार साहब, गुजारिश ये है कि सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड में इसको कहता हूँ कि जब निगरान हुकूमत पंजाब में है और साल भर को होने आया है, वहाँ तरक्याती काम हो रहे हैं। निगरान हुकूमत यहाँ भी है, लेकिन यहाँ तरक्याती कामों के फंड जो हैं मुजम्मद किए गए हैं। इलेक्शन शेड्यूल तो पंजाब में भी अनाउंस नहीं हुआ, सिंध में भी नहीं हुआ, सारे मुल्क में नहीं हुआ, लेकिन जब केपी में और पंजाब में ये सारा कुछ चल रहा है तो सिंध ने क्या कसूर किया है, अवाम ने क्या कसूर किया है कि जी सिंध के लोगों को इस तरह से मतलब परेशान रखा जाता है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड में इसको मानता हूँ। रही बात पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उन्होंने जद्दोजहद करनी है, उन्होंने जलसे करने हैं, जुलूस निकालने हैं, ये सियासत का बुनियादी हक है जिसको हम इस्तेमाल करने का हक अदा रखते हैं। हर जगह करेंगे, अगर कहीं से रोका जाए था तो फिर तो सीधी सी बात होगी थी कि हमें सियासी सरगर्मियों में इसको रोका जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड में इसको मानता हूँ कि सिंध की तरक्की ने कोई कसूर नहीं किया, सिंध के लोग बहुत तकलीफ में रहे हैं और आज की हुकूमत ये सारे फंड जो फ्रीज कर चुकी है ये नहीं होना चाहिए। निसार साहब, गुजारिश ये है कि मुस्लिम लीग नून बज़ाहिर अंदरून सिंध कोई बड़ा जलसा नहीं कर सकी। उनका कहना है कि इस दफ़ा MQM को भी उन्होंने साथ बना लिया है, GDA को भी साथ बना लिया और चंद इलेक्टेबल है। तो पीपल्स पार्टी इसलिए शोर डाल रही है कि इस दफ़ा नून लीग की हुकूमत सिंध में भी बनेगी। तो क्या आप समझते हैं मुस्लिम लीग नून जो इत्तेहाद MQM या GDA से बना रही है तो कोई सिंध हुकूमत के लिए या पीपल्स पार्टी के लिए खतरा साबित हो सकती है? बाबा, नवाज लीग और मुस्लिम लीग का, नवाज लीग और MQM का जो इत्तेहाद अगर बन भी रहा है तो उनकी कंसंट्रेशन होगी कि कराची और हैदराबाद में। कराची या हैदराबाद की कितनी सीटें हैं वो आप खुद जानते हैं, और चाहे वो सूबाई हों चाहे मरकज़ को, इतनी ज़्यादा बड़ी सीटें नहीं हैं। लेकिन ये भी अभी का मामला है कि जी एक गुडविल क्रिएट करने के लिए दोनों अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन आगे जब सीटों की विरासत का टाइम आएगा
सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आएगा, उस वक्त यकीनन ये चपकलश होगी और उसमें हो सकता है कुछ भी हो सकता है। अब रही बात कि एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं सियासी मैदान में, कितनी देर तक हमें मालूम नहीं, क्योंकि एमक्यूएम को भी पुराने ज़ख्म याद आएंगे, या तो अवाम उसको याद दिलवाएंगे कि आप किन के साथ मिल गए हो, किन के साथ मिल गए हो। नवाज़ लीग को भी लोग जानते हैं, सिंध के लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि नवाज शरीफ साहब भी यकीनन कभी कभी सिंध की दिल आज़ारी किए बगैर रह नहीं सके थे। नहीं, मैं दूसरा भी सवाल कर दूं। सायरा बानो साहब हैं जीडीए, वो एक दफ़ा हमारे प्रोग्राम में कह रही थी कि उन्हें भी कोई कहा जा रहा है कि किसी तरीके से नून लीग में जाए। अगर जीडीए भी चले जाती है पीर बगड़ा समेत, क्या पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जर पार्टी फिर भी रहेगी, या नून लीग ये जो समझ रही है कि वो इलेक्शन जीत जाएगी सिंध हुकूमत, खुसूसन सिंध, वजीर आला सिंध, तो आप क्या समझते हैं इनका जीडीए के साथ मिला? देखें साहब, हम हर इलेक्शन में अपने प्लेटफॉर्म से लड़े हैं, न कभी एमक्यूएम से इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़े थे, न मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद करके लड़े थे। हम लड़े हैं, अपने बलबूते पे रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे रहे हैं। जीडीए भी हमारी मुखालिफ रही है, एमक्यूएम भी रही है, नवाज लीग भी है, तो हम अपने तौर पर लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम जीत के दिखा देंगे। अच्छा खोड़ा साहब, एक ज़िमनी इलेक्शन में हरचंद की वो सीट तो ना जीत सके आप, लेकिन बड़े इम्प्रेसिव वोट्स आए थे। एक ज़िमनी इंतखाब था यहाँ पे, इसमें मुस्लिम लीग नून के कुछ वोट कम हुए, आपका एक बड़ा राइज आया हमने देखा। पंजाब में आप क्या देख रहे हैं अपने चांसेस आने वाले इलेक्शंस में? एक ख़ास तनाजुर में पूछ रहा हूँ कि एक बज़ाहिर पॉपुलर पार्टी जो है वो शायद इस रेस से बाहर होगी, तो उसकी अगर वो बाहर होगी तो उसकी अदम मौजूदगी में पीपल्स पार्टी के पंजाब में क्या चांसेस हैं? मैं नहीं समझता कि कोई पार्टी इलेक्शन से बाहर रहेगी। सारी पार्टियों को इलेक्शन लड़ने का हक मिलेगा। वहाँ 4-5 पार्टियां हैं जो अपना अपना असर रसूख रखती हैं। नवाज लीग भी रखती है, क्यू लीग भी रखती है, पीटीआई भी रखती है, इस्तेकाम पार्टी भी रखती है, पीपल्स पार्टी भी रखती है। ये 4-5 इलेक्शन लड़ेंगे, पंजाब में दंगल होगा और उसमें हो सकता है स्प्लिट डिसीजन आ जाए, किसी को क्लियर मेजॉरिटी न मिले। ये मैं देख रहा हूँ जो हो सकता है काबिल अमल हो। रज़ाक कोट साहब ये बताएं कि नवाज शरीफ बज़ाहिर ज़ाहिर कर रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं। आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी अगला वज़ीर आज़म लाहौर राती उमरा से नहीं बिलावल भुट्टो होंगे। क्या चारों सूबों में आप समझते हैं पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि वो अक्सरियत बना के 172 से वफाक में वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो बन सके, जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे हैं? साहब जी, हर पार्टी को अपनी अपनी हरकत करने का हक है। पंजाब में भी पीपल्स पार्टी हरकत में आ चुकी और दूसरी जगहों पे भी आ गई। बिलावल साहब के पी जा रहे हैं, बिलावल साहब बलूचिस्तान जा रहे हैं, बिलावल साहब पंजाब भी जाएंगे। सिंध का जलसा तो आपने कल देख लिया, वो सिर्फ एक जलसे का, एक ज़िले का जलसा था। ये थरपारकर पुराना एक ज़िला होता था, अब तो चलो 3 ज़िले बन गए उसमें, लेकिन ये सिर्फ एक ज़िले का जलसा था, यानी 3 ज़िलों का। अब इसके अलावा किसी को नहीं कहा गया था कि आए। मियाँ साहब ने तो सारे पंजाब तो क्या सारे मुल्क से लोग बुलाए थे, और सारे मुल्क से लोग जो थे वो भी उस अंदाजे मुताबिक नहीं आए, और उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि हमारे लोग जलसों में पहुंच नहीं सके क्योंकि जी हमारे ट्रैफिक जैम हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। लेकिन वो खुद मानते हैं PMLN वाले कि काफ़ी सारे लोग नहीं आ सके। अब ये उनका कहना है कि नहीं आ सके या आने ही नहीं थे, ये और बात है। तो हम अपनी तौर पर कोशिश कर रहे हैं। हम जी खोड़ा साहब, ये मैं दोबारा एक ज़रा चाहूँगा री एम्फेसाइज, अहम पॉइंट है क्योंकि आने वाले इलेक्शन के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब ने तो साफ कहा है कि ये इदारों की जो बात की है उन्होंने, तो क्या क्या ख़तरात हैं? क्योंकि लग यही रहा है कि हर जगह पे उन्हें पजीराई हो रही है, गवर्नर हाउस में वो अपनी पार्टी की मीटिंग्स पंजाब में कर रहे हैं। तो डू यू थिंक कि फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाले ख़तरात दुरुस्त हैं या गलत हैं या सही हैं? अगर आप खुद कह रहे हैं कि गवर्नर हाउस में बैठ के मीटिंग्स होती हैं, तो क्या हम सिंध वाले चीफ मिनिस्टर हाउस में जाके मीटिंग करते हैं? नहीं करते। गवर्नर हाउस में मीटिंग करते हैं? नहीं करते।
और पंजाब में अगर हो रही हैं तो फिर जवाब तो नून लीग से पूछना चाहिए कि ये किस तरह का इलेक्शन लड़ने की कोशिश हो रही है। इसलिए हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर सकते हैं कि ये किस तरह से हो रहा है और क्यों हो रहा है। खोड़ू साहब, क्या ऐसी चीज़ भी है कि आपके लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन चलाने से रोका जा रहा है, या कुछ लोगों के सुना है स्टॉप लिस्ट में नाम डाले हैं? आपको हुकूमत से, निगरान हुकूमत से खदशात है क्या कि ये किस हद तक नून लीग को फेवर कर रही है और पीपल्स पार्टी को कॉर्नर कर रही है? मैं क्यों नहीं कह सकता। जब पंजाब में निगरान वजीर आला होने के बावजूद तरक्याती काम हो रहे हों, नए नए स्कीमें अनाउंस हो रही हों, और सिंध में जो अप्रूव्ड स्कीमें हैं उसके भी फंड फ्रीज किए जाएं, जबकि यहाँ भी निगरान हुकूमत है। इलेक्शन शेड्यूल न सिंध में आया है न पंजाब में आया है। अगर इस तरह से ये सूरत हाल है तो फिर मैं क्यों नहीं कहूँगा कि वफाकी हुकूमत इस तरह से क्यों बर्ताव कर रही है कि पंजाब के साथ तो कोई कदगन नहीं लगाया गया, लेकिन सिंध पर जिसने इतना सारा बारिशों में, सैलाबों में सफ़र किया, उनकी तरक्याती स्कीमें बंद की जा रही हों, तो जाहिर है मैं तो कहूँगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। खोड़ो साहब, आप क्या कहते हैं, खुदा न खास्ता जो सैलाब में तबाहकारी आई थी सिंध में, वो भी फंड रोक लिए गए हैं? सर, उनके जो घर बनाने के लिए हमने इंटरनेशनल मदद ली, उस मदद को भी रोका गया है। जो घर बना के उनको घर का मालिक बनाया जा रहा था, उस जमीन का मालिक बनाया, मालिकाना हुकूक दिए जा रहे थे औरतों को, वो भी स्पीड बंद हो गई, वो भी फंड नहीं आए। तो फिर मैं क्या कहूँ कि सिंध ने बहुत बड़ा कसूर किया था कि जिसने पाकिस्तान बनाया। निसार खोड़ साहब, ये ज़ाहिर है ज्यादती है अवाम के साथ। थैंक यू वेरी मच। और यकीनन आपने दुरुस्त फरमाया कि सबको मौका मिलना चाहिए, यही डेमोक्रेसी है। सारे आएँ और आवाम की विल रिफ्लेक्ट हो। अगर नहीं होगी तो फिर ये हुकूमतें भी नहीं चला करती और बुरहान ही आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया खोड़ साहब का। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो 15 माह की कारकर्दगी पे भी बात, क्या वो इस सिलेक्शन कैंपेन में उसका जिक्र कर पाएगी मुस्लिम लीग नून? फैज़ाबाद धरना, मास्टरमाइंड, ये कहानी कहाँ तक, ये पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, कितनी खाक उड़ेगी या नहीं उड़ेगी? और आखिर में पाकिस्तान पर जो असरात हैं इजराइल की जंग के, मीशत के हवाले से पैसे हमें मुबैना तौर पर आने थे, वो क्या आएंगे या नहीं आएंगे मिडल ईस्ट से? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बड़ी साहब, आजकल हमारी पैदावार में इजाफा तो बहुत हो रहा है, मगर बुरहानों की पैदावार में इजाफा हो रहा है। अभी आप देख रहे थे चंद दिन पहले एक बयान 16-18 सफ़े का जनाब मज़ाहिर नकवी साहब का भी आया, जो उन पर रेफरेंस दायर किया गया है। अब ये जो है साबिक जो हमारे चीफ़ हैं ISI के, उसके हवाले से बातें हो रही हैं कि TV पे प्रोग्राम हो रहे हैं, तस्वीरें चल रही हैं। और लेकिन ये कि ये लड़ाई ज़रूर हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि जो कारकर्दगी है वो कोई नहीं है। भाई हमें नहीं पता, करें मुकदमे शुकदमे आपस में, जो लड़ाई में को रौला है आपका पूरा निपटा लें। मसला ये है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, आवाम के साथ क्या हो रहा है। जरा बिलावल भुट्टो साहब के शॉट सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं अपना 15 महीनों के किरदार पे फख्र करता हूँ। आप शहबाज शरीफ से पूछे, साफदार से पूछे, खुर्रम दस्तगीर साहब से पूछे, अहसन इकबाल साहब से पूछे, वो अपना 15-16 महीने के कारकर्दगी पे लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा भट्टी साहब, ये तो कह रहे हैं जी वजारत खारजा में तो इन्होंने बड़ी फतवात कर ली। मैशत का तो जो बुरकस निकला वो आपके सब उसको कौन डिफेंड करेगा? क्या ये कर लेंगे अपना एहसन इकबाल साहब, जो बहुत बड़े जीनियस, सुकरात यानी या बुकरात या अरस्तु कहा जाता है, और इसी तरीके से वो वज़ीर मेजर अपना क्या नाम, इंजीनियर साहब जो हैं गुजरांवाला वाले, वो कोई है कारकर्दगी 16-18 महीने की? देखिए काजी साहब, 16 माह की कारागरी पाकिस्तान की तारीख 76 साल में नहीं हुई। वो जमातें जो 60% मुबैना करप्शन में अरबों खरबों के केस में मुलव्वस थी, खुद नवाज शरीफ साहब कहते थे ये 10% है, इस केस लाऊंगा। ये सारे वो केस थे, हदेबिया पेपर मिल वगैरह सारे, उसके बेनिफिशरी ये हैं। ये 16 माह ना आते तो ये तो क़यादत सारी सदाएँ हो चुकी होती अब तक। क्या वो नवाज शरीफ पाकिस्तान आते? अगर वो 16 माह ना होते, उसी में आपने अमेंडमेंट की ना, उसी में आपने केस ख़त्म किए,
16 माह से लेके 4 माह ये जो आपने जुल्म और सितम की दास्तां बनाई, हाँ इस बात का बिलावल भुट्टो ने चैलेंज किया है, तो मरियम नवाज साहबा तो इस टन्योर को कहती नहीं है, नवाज शरीफ ही मुल्क का निजात देंदा है, ये 18 माह हम इसके जिम्मेदार नहीं है, हालांकि उस केस में उन्हीं के केस बरी हुए। तो काजी साहब ये 18 माह तारीख लिखेगी कि स्याह तरीन दौर था सियासत का, सहाफत का। अब इसका यकीनी बात है कि नून लीग जवाब दें कि बिलावल भुट्टो तो डट के कह रहे हैं कि जी मैं 16 माह अपनी कारकर्दगी बता रहा हूँ। 16 माह शहबाज शरीफ नून लीग क्या कारकर्दगी बनाएगी? 150 से $325 पेट्रोल की कीमत में ना खत्म होने वाला इजाफा, बिजली की कीमत में ना खत्म होने वाला इजाफा। हमने रियासत बचा ली है। रियासत नहीं, अपने केस बचा लिए हैं। काजी साहब मैं आपसे माजरत चाहूंगा, रियासत कहां गई थी जो इन्होंने बचा ली है? रियासत कहां चले गई थी? क्या पाकिस्तान में जब ये थे, पाकिस्तान के कर्जे कितने थे उसकी टोटल रेशो निकाल। बड़ी साहब अगर आपकी बात समझाऊं, मैं आपको पता है मैं बड़ा थिक माइंडेड हूं, मुझे ज़्यादा जल्दी समझ नहीं आती, इतनी मैं ज़हीन नहीं हूं। तो अगर ये आप 2/3 मेजॉरिटी ले रहे हैं, रुपए को 178 से कोई 2.25, आज 290 पे करीब बात हो रही है, तो अगला अगर आता है वो इसको 600 रुपये कर देता है, तो फिर वो तो कई थर्ड मेजॉरिटी पूरी कैबिनेट ले जाएगा, पूरी यानी पार्लियामान ले जाएगा। अगर ज़मीनी हक़ाइक़ कहें तो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, अगर इलेक्शन होती है, मैं बार बार लफ्ज़ इलेक्शन का कहता हूँ, तो नून लीग तीसरे नंबर की पार्टी होगी। अगर मियाँ साहब की किसी के साथ कमिटमेंट है, नवाज साहब की, शहबाज साहब से या किसी और से, फिर मुझे नहीं पता, मैं तो पंजाब नहीं देख रहा। अगर वो 2/3 मेजॉरिटी लेते हैं तो इसका मतलब है कि डॉलर को महंगा करने का अवाम पर अच्छा असर होगा। 2/3 मेजॉरिटी का ये होगा ना कि जब 2/3 मेजॉरिटी दे देंगे तो डॉलर 400 पे भी हो जाएगा, तो फिर आप एतराज नहीं कर सकेंगे जी अवाम की अक्सरियत ने मुंतखब किया, फिर तो आगे जीतेगा ना, क्योंकि म्यार ये बन जाएगा ना। नहीं, फिर हो सकता है महंगाई 38% महंगाई, ये मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ। 2/3 मेजॉरिटी का ये फायदा होगा, तो हो सकते हैं कि आइन में अमेंडमेंट की जाए और नवाज शरीफ 10 साल के लिए वज़ीर आज़म बन जाए। 2/3 मेजॉरिटी आइन में तरमीम करना है तो क्या मसला, आइन है ही नहीं तो उसमें तरमीम करने की कौन सी इतनी कोई बुरी बात है। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब जिस कमिटमेंट के साथ आए हैं, जिस वादे के साथ आए हैं, एक तो उन्होंने बयान लंदन में वो मे फ्लेट में दिया था जो अरबों का था, फिर उन्होंने बयानिया चेंज कर लिया। अगर वो बयानिया रहा तो फिर कितने दिन चलता है? कैसा मैं आपको दूसरी स्टोरी की तरफ आ जाए, नून लीग को तो छोड़े, अगर पीटीआई मैदान में हुई, उसके वर्कर और वोटर दोनों को, तो आपके इलेक्शन के नताइज इंशाल्लाह जो आएंगे वो कौम कबूल करेगी। अगर उसको छोड़ दिया तो फिर नून लीग के लिए कोई रुकावट नहीं है बादी नज़र में, अगर तरीके इंसाफ का सफाया कर। आप किस स्टोरी पे आ रहे हैं? ये मुझे बताएं, ये फैदाबाद धरना कमीशन मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगा? ये क्यों इतना अहमियत? धरने तो मौलाना फजलुर रहमान ने दिए 8 दिन भी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद कहा था कि मुझे यकीन दहानी कराई गई कि मार्च में इमरान खान की हुकूमत खत्म कर देगी। ये तो सुप्रीम ये क्यों अहम है? मैं ये कहता हूँ नहीं, ये से अहम करें हम, देखिए हमारा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं है, नहीं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने जो धरना दिया, मुझे गुजारिश का मौका दे दे। ताहिरुल कादरी साहब ने दिया, और आज नहायत काबिल एहतराम, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम है, मुहतरम फ़ाइज़ इज़ा साहब, वो कहते हैं फैदाबाद धरना और के बाद होने वाले वाक़यात के लिए किसको मिलेगी? शेख रशीद। उन्होंने कहा आज कल की बात ना करें, अब की बात करें। तो मैं चीफ जस्टिस साहब से नहायत अदब एहतराम से, फ़ाइज़ ईसा साहब, खुदा के वास्ते आज की रिपोर्ट लें, सियासत किस तरह चल रही है और सहाफ़त किस तरह चल रही है। आपने खुद कहा अरशद शरीफ का लेटर आज भी पड़ा सुप्रीम कोर्ट में। खुदा के लिए सिर्फ एक दफ़ा सियासत को कैसे चलाया जा रहा है और सहाफ़त को। फ़ाइज़ ईसा साहब सिर्फ अपने लेवल पर आप इंडिपेंडेंट इसकी इंफॉर्मेशन ले लें, अगर हमारी दाद फरियाद में कुछ हकीकत हो तो इसकी भी एक कमीशन बना दें। अच्छा भट्टी साहब, कैसा आप इससे इत्तेफाक नहीं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, फैदाबाद धरने के आने चाहिए, क्योंकि मरीम नवाज एक शख्सियत के बहुत खिलाफ थी। अब बाजवा साहब का जिक्र नहीं आ रहा, सिर्फ फैज साहब का आ रहा है। पहले सुन लेना, जब उमर अताब बंदियाल साहब कर रहे थे, मरीम नवाज साहबा 144 लगी थी और मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को धमकियां दी थी। क्या उस पर भी कोई कमीशन नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल कमीशन बनना चाहिए। और मैं यही तो कह रहा हूँ कि आज हम जुडिशरी में खाकम बदहन बुरान देख रहे हैं, क्योंकि उनको नोटिस जाता है और जज साहब कहते हैं जी ये 3 जो बंदे रिक्यूज़ कर जाएं, ये 3 बंदे बीच में ना बैठें। यानी ये हम तो नहीं, हम तो सब पे एतमाद करते हैं।
नकवी साहब हों या बाकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो हमारे लिए तय मोहतरम है, मगर वो आपस में नहीं करते तो उसका हम क्या करें। चलिए मौलाना फजल रहमान साहब का आपको एक शॉर्ट। नहीं, मैं फिर उससे पहले चीफ जस्टिस ने कहा आज कल की बात ना करें, तो मैं सिर्फ सर आज की अब की गुजारिश कर रहा हूँ, अदलिया को कैसे चलाए, सियासत को और सहाफत को मेरी गुजारिश है, इस पे आप एक इंडिपेंडेंट अपनी इन्वेस्टिगेशन लें। हाँ, हमें भी माजी में बहुत ज़्यादा कैमरा ने नोटिस दिए, बेपनाह दिए। मैं और शहीद अरशद शरीफ कुछ 6 दफ़ा जा चुके हैं, लेकिन हमें यकीन है कि अगर हमारी फरियाद में कुछ सच्चाई होगी तो इस पर नज़रसानी हो सकती है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब मैं ज़रा मौलाना फजल रहमान साहब का शॉर्ट सुनवाता हूँ। अक्टूबर में भी हमारे साथ मुज़ाकरात हुए। बाजवा ने पूरा इख्तियार जो है जनरल फैज़ हमीद को दिया। जनरल फैज़ हमीद के साथ बैठे थे चौधरी शरात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही, मेरे साथ बैठे थे अकरम दुरानी और तलहा महमूद। 6 आदमियों के मुज़ाकरात में बाकायदा असम्बली की तोड़ने की भी तारीख मुतय्यन हुई और इलेक्शन के नए शेड्यूल की भी तारीख मुतय्यन हुई और अगले साल मार्च में इलेक्शन कराने की भी बात तय हो गई। हमने धरना उठा लिया तो कहा जी हमने तो कोई बात ही नहीं की। क्या इतनी जिम्मेदार पोस्टों पर बैठने वाले लोग वो भी इस तरह की कच्ची बातें करते हैं? और न चौधरी साहिबान को कोई एहसास हुआ इस बात का कि भाई हमने तो शरीफ लोग हैं, हमने तो एक जुबान दी थी। तो राब साहब तो इन इस बातों शॉट निकालने पर आपको 1000 रुपया ही ना। अच्छा काई साहब, इससे बड़ी जमहूरियत साजिश क्या होगी? एक आलम दीन, एक मजहबी जमात के रहनमा मौलाना फजल रहमान ने जो अल्फाज कहे कि हमें फ़लाँ ने ज़ुबान दी, फ़लाँ हुकूमत ख़त्म कर देंगे, ये तो फैज़ाबाद से भी ख़तरनाक गुफ्तगू की है। ये मैंने 100 आज तक सुना ही नहीं था। आप भी बड़े समझदार हैं, आपने मुझे बताया ही नहीं कि मौलाना साहब ने तो सारा कुछ ही खोल कर रख दिया है। इसके बाद तो आइन कानून की किताबें बंद करें, सिर्फ मौलाना साहब को बुलाएं कि जनाब आपको किसने यकीन दहानी कराई थी, किसकी हुकूमत ख़त्म होनी थी, कौन था मिडल मैन, कौन था फ्रंट मैन, कौन था बैक फुट पे। काजी साहब आप इस पे राय देंगे? मैंने प्रोग्राम नहीं आगे राय क्या दूंगा, आप बुला के तो देखें। वो फिर अपना नसवारी रंग के शलवार कमीज पहन के डंडे पकड़ के हमारे इदारों के बाहर आ जाएंगे तो फिर की करोगे तुसी? नहीं काजी साहब देखें, एक सीरियसली क्या है भट्टी साहब, मौलाना साहब के लफ्ज आपने सुने हैं, मैं दोहरा नहीं पाऊंगा। इस दफा भी इस तरह की बातें करते नहीं, ये डरने के कह रहे हैं कि हमें कहे यार अनबिलीवेबल है, ये पाकिस्तान यार जमहूरियत है, रिबाना पब्लिक है, ये मुझे बताया ना क्या है ये। नहीं, मैं तो अर्ज कर रहा हूं ना कि अगर आप आज इनको बुलाएंगे, नोटिस देंगे तो जाके जो है वो नहीं, इससे ज्यादा गवाही तो ना आज तक कभी नून लीग की तरफ से आई, ना तरीके इंसाफ से, ना पीपल्स पार्टी से आई। उन्होंने तो खुद इंकशाफ कर दिया, मेरे पास फलां बंदा आया, फलां कमिटमेंट हुई। तो तल्ला साहब ने की बात की, उन्होंने वो भी थे जो सेनेटर तल्ला हैं इनके, तो काजी साहब इसके बाद चौधरी शुजात हुसैन भी गालिबन वहाँ मौजूद थे। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी इलेक्शन की जरूरत रह गई है। तो फिर तो वो ठीक ही कहते हैं, चले जो भी है। भट्टी साहब, ये बड़ी एक सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है और मुझे यकीन है कि अगर ये उनके कान में जाएगी ये बात, हमारी जो कोर्ट्स हैं, तो मुमकिन है इस पर भी कुछ नहीं। मैं आपको दयानतदारी से कह रहा हूँ, जितना कोयटा के लोग मोहतरम जस्टिस फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस साहब के फरमाते हैं, वो उस कमीशन में इस बयान को डाले ही डाले। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, बींगे पाकिस्तान, मुझे पता है पाकिस्तान में अभी इतनी लावारसी नहीं है थोड़ी सी जुल्म ज्यादती ना इंसाफी, लेकिन मुझे लगता है भट्टी साहब इतना बड़ा एतराफ यार अनबिलीवेबल। किसी और पार्टी के लीडर का ये एतराफ बताएंगे मुझे फलां बंदों ने कहा था धरना दे, हम ये हुकूमत खत्म करने का डेट भी। हमें अपनी आंख का शैतीर नजर नहीं आता, लोगों की आंख का बाल नजर आ जाता है। मगर कादी साहब मैं कह रहा हूं, ये आइंदा जब भी ये जो कमीशन बना है आज, अच्छी बात है, ये फैजाबाद का बना है, अवाम भी यही चाहती है, लेकिन ये शामिल होगा, मैं यकीन, मुझे अपने अदारों पर अपने से ज्यादा यकीन है। मैं मानता ही नहीं कि मेरी अदलिया इतने बड़ी इशू को इग्नोर कर दे। अच्छा, अब जरा बिलावल साहब का भी हम शॉर्ट सुनते हैं। दूसरे को ना कहें कि आप मेरे लिए सियासत, आप मेरे लिए जगह बनाएं, वो तो मेरे ख्याल में सही नहीं रहेगा। सही यही रहेगा कि नून लीग अपने बलबूते पे सियासत करे, दूसरे सूबे में जाके कद सीट के पीछे जो है वो मियाँ साहब को ये तकलीफ दिया गया कि वो खुद पहुंचे। मेरा तजवीज़ ये होगा वो लाहौर पे ही फोकस करें। लेकिन बड़ी साहब, इसमें मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौन से हायर किए थे लॉबियस्ट अमेरिका में? कैसा? मैं उन्होंने सिर्फ लाहौर में एक मंशूर लिखा था, मैं और पूरा
पाकिस्तान तड़प के उनके पीछे हो गया। अमेरिका और अफ्रीका की कभी बात पिंडी की तरफ देखते हो, कभी अपनी कमजोरियां देखो यार। काई सब गुजारिश है, अवाम से दूर बैठे हैं आप। हमें खबर देने से रोका जा रहा है और प्रोपोगंडे की इजाज़त दी जा रही है। हमें यह कहा जा रहा है कि बीवियों से मशवरा करें। मौलाना साहब अब ये कह रहे हैं कि कौन कह रहा है कि मेरे लिए जगह बनाओ। बिलावल भुट्टो, आप, मेरा ख्याल है यार काई साहब आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इतनी अहम शख्सियात के बयानात को। बिलावल भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवाजा, बेनज़ीर का साहबजादा, वो कह रहा है कि मेरे लिए जगह बनाई। इससे क्या मुराद है? कौन किसको कह रहा है? सिर्फ सादी सी मुराद है, जब आप ताकत ऊपर से पकड़ते हैं, मांगते हैं, डिग्गी में से निकालते हैं, अपनी गाड़ी की डिग्गी में से ताकत निकालते हैं, अवाम से दूर हो जाते हैं, वोट पे आपका ईमान ही नहीं रहता, अमेरिका पे लॉबिंग करते हैं, पर यहां की जो मुक्तदर तबकात है वहां लॉबिंग करते हैं, तो आप कहां खड़े हैं? मुझे भट्टी साहब बताएं ना। पार्लिमान सुप्रीम है, मेरा साबिक वज़ीर आज़म आके मुझे कहता है मुझे नहीं पता, वो कहते हैं 70 करोड़ की एक सेनेट की सीट बिकती है, तो फिर कहां क्या रह गया आपके पल्ले? बताएं मुझे। कादी सब गुजारिश है, यही कहा ना शायद खाना बाजी साहब, मैं तो नहीं कह रहा, हम जोश में नहीं। ये दोनों अल्फाज बिलावल भुट्टो साहब और मौलाना साहब के, इसके बाद डू यू थिंक इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने चाहिए? पहले एक ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए। बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भाई है मैं और उसको हम सर आंखों पे रखते हैं। यार हम आंखों पे नहीं सर पे भी रखते हैं। अब ज़्यादा वास्ता सिर्फ वाल भी रहने दो। गुजारिश है बे कि उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है, तो मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं किसी को कह रहे हैं जगह बनाए। ऐसे इलेक्शन में फिर लोग शको शुबात का इजहार करेंगे। 18 पे आपने कहा धांधली हुई, आसफ अली जरदारी साहब ने 13 में कहा कि धांधली हुई। हर इलेक्शन के बाद धांधली का शोर बचता है। क्यों ना ऐसी फिजा बना दी जाए, क्यों ना ऐसा माहौल बनाया जाए, क्यों ना ऐसा शफाफ इलेक्शन बनाया जाए। अब इलेक्शन जब भी हो शफाफ, हारने वाला धांधली के लिए फिर धरने ना दे। भट्टी साहब मैं आपको मैं ये कभी नहीं मानता, मैं उधर इशारा करूँ जी वो मैंने आके कुटदा है जी, और मैं कहाँ हूँ? मुझे एक बात बताएं, पार्लिमान को आप लॉ मेकिंग करें अपने आप को इंसुलेट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए कि अगर आपकी मुबीना करप्शन जो है उसके खिलाफ कानून साजी करें, पर्सन स्पेसिफिक कानून बनाएं, इदारे भी उसको सपोर्ट करें, तो फिर आपके पल्ले कुछ किसी से गिला ना करें। कमजोर आप हैं, और कमजोर आप क्यों हैं? क्योंकि हमें इस मुल्क के अवाम के पांव में जूती नहीं है, पेट में खाना नहीं है, इलाज के लिए दवाई नहीं है, तो फिर बड़े लोगों से आप लोगों से इख्तिलाफ करते हैं। आज मेरा इतराज भी अपने पे सुन ले जी। आपने मोहतरम मरियम नवाज साहबा का बयान सुनाया, अच्छी बात है, हमारी लीडर है, पाकिस्तान की कौम की लीडर है। मौलाना फजलुर रहमान का सुनाया, कौम के लीडर है। मोहतरम बिलावल भुट्टो का डाला, तरीके साहब के चेयरमैन का क्यों नहीं आपने चलाया? आप भी बायस्ड हैं। अच्छा भट्टी साहब मुझे ब्रेक लेनी है। वैसे मैं आपको बताऊंगा, आपने लीडर कहा है, लीडर तो ये हैं, मगर वो कौम कहाँ पे है जिसकी? एक ब्रेक है, ब्रेक पर हाजिर हो। वेलकम बैक। भट्टी साहब कुछ खबरें हैं और कुछ देखिए, हमें ये जो हमारे लोगों ने ये जो मुआहदे किए हैं, ये जो 23 मुआहदे किए हैं, इन्होंने अमेरिका में किसी जोगा नहीं छोड़ा, ये पंजाबी में कहते हैं। अब IMF कल मिल रहा था सफ़ीरों से, अब हमने अपने मसाइल की वजह से एक इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनाई है, जिसकी वजह से हमने देखा कि उसके बाद डॉलर 334 से वापस आ गया, और अभी भी 300 से नीचे खेल रहा है। हर चंद के थोड़ा वापस आया, लेकिन अभी भी 300 रुपये से नीचे खेल रहे। वरना अगर इन अरस्तुओं पर रहता, ये जो साइंसदान यहाँ पे आए थे, हफीज़ शेख डार साहब और शौकत तरीन साहब और मुइन कुरैशी साहब, ये इनके हत्थे चढ़ गए हम, और ऊपर से ये हमारा स्टेट बैंक हुआ, जो खान साहब ने एक लेजिस्लेशन का पीस किया था, किसी बंदे ने उन्हें मत और अकल नहीं दी कि यार अपना जो स्टेट बैंक है उनके हवाले मत करो। कैसा गुजारिश है, IMF होता कौन है? अगर ये आप सलामती कौंसिल ना बनाते तो डॉलर आज 400 तक जा चुका होता, 334 से वापस आया, और पेट्रोल भी कम से कम 350 हो गया होता, स्मगलिंग अरूज पर होती। देखिए IMF या दुनिया जो आपको कर्जे देती है, वो कोई ऐसी नहीं करेगी कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो। वो कहेंगे डिसेबल रहे, हमसे मांगते रहे, हम इंटरेस्ट लेते रहे, फिर उन्हें दामों हम इनके अदारे खरीदे। मुझे लगता ये है भट्टी साहब कि जिस तरह कल शकील अहमद रामे साहब जो कि दानिशवर हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनका हमने आर्टिकल चलाया था यहाँ प्राइवेटाइजेशन और कर्ज़ों के हवाले से, उसमें उन्होंने एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात की थी कि वो यहाँ पे लॉबियस्ट हायर करते हैं, यहाँ के जो है ब्यूरोक्रेट, उनके रिश्तेदार, एक्स ब्यूरोक्रेट, वो फिर IMF को ये सबक और पट्टियाँ पढ़ाते हैं।
अब इनको मुसीबत क्या पड़ी हुई है? मुसीबत ये पड़ी हुई है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट काउंसिल बन गई तो ये जो लल्ले तलल्ले करते थे या अपना लूट सेल लगती थी वो नहीं लगनी, काजी साहब या कम से कम इनकी नहीं लगनी। एक अहम तरीन शख्सियत ने मुझे खुद कहा कुछ अर्सा पहले कि एक वजीर खजाना रहे हैं, उन्होंने एक कंपनी आई बाइट से इंटरनेशनल, उन्होंने कहा पहले साड़ी रकम लाओ। वो वेस्पा की कंपनी आई थी, मुझे नहीं पता। तो काजी साहब अब इनके ऊपर जब चेक आएगा ये चीखेंगे, ये कोई पता नहीं, ये शरायत इधर ही किसी कारीगर ने उस शख्सियत ने आपको इस ट्रेन के बारे में भी तो कुछ बताया था, कुछ और जर्नलिस्ट भी बैठे उन्होंने कहा था यार जिस मुल्क में पानी साफ का नहीं है और एक आप ऑरेंज ट्रेन बना दें जिसका हर महीने, उन्होंने कोई कर्जे की अमाउंट बताई थी कि इतना सूद आपको देना पड़े, वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? कि तालीम पे ये पैसा लगाओ, सेहत पे लगाओ, लोगों को रोज़गार दो। लेकिन उसने जवाब क्या दिया, सर कुछ वोट भी तो दहावेली काम करने पैंदे ने और खरबों रुपए लगा के। बड़े साइंसदान आए थे माशाल्लाह। अब हमें जो है वो क्या क्या कर दिया इन्होंने। बहरहाल भट्टी साहब ये है कि ये हमास की ये जो हमास तो खैर जो इजराइल की वजह से ये एक गंद पड़ा हुआ है और जिस तरीके से बर्बरियत हो रही है उसकी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि जो 70 बिलियन की $100 बिलियन की बात हो रही थी जहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी, ये जो हमारी कौंसिल बनी थी, तो उसमें उसकी वजह से भी कुछ रुकावट नज़र आ रही है। तो बहरहाल हालात तो दुनिया के ठीक नहीं है और एक और बहुत बड़ा माशी बुरान इस सियारे से टकरा रहा है और ये 2020 के बाद ये बार बार हो रहा है। 2007-8 के बाद 2020 में आया और अभी 2020 का रुखसत नहीं हुआ तो नया बुरान भी जो है उसकी आमद है। और हमें ये लगा हुआ है कि भट्टी साहब कहीं ये ना आ जाए, मैं ना आ जाऊँ, वो ना आ जाए। अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं तो फिर सारे मसाइल हल नहीं हो जाएंगे। वो तो सारे कहते हैं एक मसाइल का हल है सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब। अब आपके वोट की जरूरत नहीं है उन्हें। ये जो आपने हल बताया ना, मैं इसको आपको हल मैं नहीं कहता, वो कहते हैं नून लीग वाले। मैं इससे हट के एक बात करने लगा हूँ। किसी साहब ने मुझसे पूछा यार आपके ब्लड प्रेशर का क्या हाल है, क्या बेहतर हुआ है? मैं कहा जी अल्लाह का शुक्र है बड़ी शिफा हुई है। कहते कौन सी दवाई खाई है आपने? मैं कहा चेक करना छाड़ देता है। तो इस तरीके से हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब के आने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा जी। FIA ने शुगर माफिया के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी जब काजी साहब अरबों रुपए चोरी करना जायज और गरीब के लिए रोटी के पैसे लेना, 5 रुपये रोटी 1 रुपये बैंक ब्लैक करना गिरफ्तारी हो, ऑन 20 लाख जायज हो और किसान की मजदूर की उजरत ना मिले तो उस मुल्क में अमन और इंसाफ आप नहीं हो क्यों शरीफ लोगों के पीछे पड़े हुए हैं? उससे पहले वो आए थे, क्या कहते हैं, खुदा बख्श, क्या नाम था उनका, अबू बकर खुदा बख्श साहब, वो भी एक रिपोर्ट लेके आए थे। बिला वजह हमें शुरफा को तंग करते हैं। 20-23 बिलियन डॉलर में हमें पड़ते हैं। बकौल हफीज पाशा साहब की जो रिपोर्ट थी उसकी UNDP की, ये नैब ने FIA की भी बंद कर दी और भी कई को बंद कर दी, लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर बड़ी मेहरबान है। कभी FIA हो जाती है नैब, क्या इनसे कोई खास रोमांस चल रहा है आपस में? देखिए बात यह है कि मुझे एक दफ़ा एक बहुत बड़े साहब मुझे कहने लगे, बड़े हमारे दोस्त उस्ताद भी हैं, तो तंजन उन्होंने कहा था देखिए करप्शन इस निज़ाम में ऐसे ही होती है जैसे आप गाड़ी के इंजन में मोबाइल डालते हैं ना डालें तो वो रुक जाता है। तो ये सेइंग्स हैं। और कैसा ब्यूरोक्रेसी को कुछ अल्लाह का खौफ नहीं करना चाहिए कि हुक्मरानों के कहने पे अगर ये गलत थी तो नजायज आप क्यों मेरे पीछे पड़े? अगर ये सही ब्यूरोक्रेसी जो है, या आपकी बात सुने, आप हमें भूखा मार रहे हैं आपने भट्टी साहब, पता नहीं किसका प्लाजा है वहां पे। ओथ लिया होता है मुल्क से वफादारी का, अवाम की जानो माल के फवायद नहीं, का। अभी तो 2-4 चीजें और बिक गई तो हम 4-5 प्लाजे और बना लेंगे। बराबर बड़ी साहब ये वक्त खत्म हो चला है, मगर हम इस उम्मीद और दुआ के साथ ही प्रोग्राम खत्म करते हैं कि जिस तरह कल खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने कहा था, मामला जब इस नहज पे आ जाएं तो रात का सबसे जो तारीक पहर है उसके बाद ही नूर की किरण फूटती है। शायद ऐसे ही हो, अल्लाह करे ऐसा हो। इसी दुआ के साथ इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।